सत्संगी जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सभी दूर दूर से सत्संग के लिए आए और हर एक के दिल में भाव भक्ति के, प्यार के, सत्कार के, खुद के सुधार के कि ये परमात्मा को पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में लाकर फिर ये भक्तिमय जीवन जीकर और हर पल में इस परमात्मा को रखकर जीवन इस तरह सुंदर जीते हैं भक्त। और वही भाव जो आज हर एक ने सुनाए, चाहे कविता रूप, गीत रूप, एक स्पीच रूप, भाव यही रहा कि इंसान ये चेतन हो जाए, श्वासों का सदुपयोग करे और जीवन को जीते जीते इसी निराकार दातार में लीन होकर ये जीवन जीना है और मानवीय गुणों से खुद को युक्त करना है। कैसे पूरे संसार के लिए भक्त हमेशा एक वरदान का रूप होते हैं, कोई भेदभाव नहीं, अपना पराया कोई नहीं, सभी अपने। कैसे एक इंसान ने नफरतों के कारण बना दिए कि ये चाहे रंग के ऊपर, नस्ल के ऊपर, एक जेंडर के ऊपर, कैसे एक वजह बनाते गए कि कोई हमसे अलग दिखता है, हमसे अलग व्यवहार करता है तो वो इंसान पसंद नहीं। जब बात यह है कि परमात्मा ने तो सभी को बनाया तो सभी श्रेष्ठ, तो नफरतों के कारण इंसान ही खुद बनाता है। फिर हम अक्सर अपनी सोच को जब सोचते भी हैं तो एक चेतन अवस्था में होके नहीं सोचते, वो सबकॉन्शियसली इतने एक ख्यालों को इंसान सोच जाता है बिना चेतन हुए, बिना इस निराकार के एहसास में। तो ये सोच फिर एक ह्यूमन माइंड को कैसे अपने बस में कर लेती है, फिर कैसे ये हमारी सोच कहाँ भाग रही है, हम इसी के वश में होकर कुछ भी एक दलदल में घुस जाते हैं, नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। जैसे एक उदाहरण कि कैसे एक इंसान जहाँ कोई पौधे उगा रहा है तो कुछ पौधे तो एक आधे दिन में ही उगना शुरू हो जाते हैं, वो धरती से उनकी वो थोड़ा थोड़ा काई रूप वो हरा सा दिखता है। और वहीं एक अगर हम बैम्बू को देखें कि ये इतना सींचने के बाद भी 4 साल तक तो वो धरती से ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता। कितनी बार उस इंसान के मन में ये भी आता होगा कि इतनी मेहनत तो हो रही है पर कुछ फल तो मिल नहीं रहा। और कैसे वो तकरीबन 5वें साल में वो बैम्बू फिर ना ही सिर्फ धरती से निकलता है पर वो कुछ ही बहुत ही छोटे स्पैन में इतनी हाइट, इतनी लंबाई को अचीव कर लेता है। वो एक ही साथ उगता है और उगता ही चला जाता है। तो भाव यही कि हम भी अक्सर अपनी सोच को, ख्याल को कैसे ये सोच लेते हैं कभी तो एक ऐसे पौधे की तरह कि कुछ हमने सोचा और वो उसी समय एहसास हो गया कि ये एक ख्याल अच्छा है या नहीं है, हमें इस ख्याल के ऊपर और गहराई में जाने की ज़रूरत है, या कहीं ये ख्याल एक हमारे नुकसान के लिए या औरों के नुकसान के लिए तो नहीं, तो उस ख्याल को वहीं छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वो पौधा कुछ बहुत जल्दी ही एक पानी डालने पर वो बीज अंकुरित हो गया। और वहीं अक्सर ऐसा भी होता है कि हम ऐसे सबकॉन्शियसली इतनी चीज़ें सोचते जा रहे हैं और उसका परिणाम एकदम से हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम ये ख्याल को सोचते जा रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, पर वो एक हमारे अंदर किस तरह वो ख्याल अपनी नेगेटिविटी, ये कालक जमा रहा है मन के। कैसे हम ये वर्षों वर्ष
एक नफरत का रास्ता लेके एक किसी से दिल तक की दूरी बना लेते हैं, ये सोच के कि कुछ हमें गलत परिणाम तो मिल नहीं रहा, तो ऐसी सोच को कायम रख लें। तो बात वही कि कैसे फिर एक दिन जिस तरह वो बैम्बू अचानक से निकला भी और हाइट भी ले गया, उसी तरह जैसे हम देखते भी हैं कि एक वोल्केनिक इरप्शन होती है जो एक ज्वालामुखी का रूप जो अंदर ही अंदर बन के फिर एक साथ इतना सारा एक साथ वो उसमें से लावा भी निकल जाता है। तो कैसे हमारे अंदर अगर हमने एक वैर, निंदा, नफरत इत्यादि ऐसी चीजों को ही जगह दी, परमात्मा को नहीं दी, तो वो फलस्वरूप हमारी पर्सनालिटी पे भी आती हैं बातें, किस तरह के हम इंसान बनते जा रहे हैं। वो हम क्या, क्योंकि हर जगह पूरे संसार में बहुत कुछ है ग्रहण करने को, तो हम कण कण से कैसी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छाई की बुराई की, और उसी का एक नतीजा, एक बाय प्रोडक्ट यही है कि फिर जो चीज हम ज्यादा ग्रहण करेंगे, हमारी सोच, हमारा मन उसी के प्रति और दिलचस्पी रखेगा। तो जिन्होंने तो सत्संग करी, ये परमात्मा का सहारा लिया, अच्छे विचारों को अपनाया, अपने जीवन को एक सुधारमय बनाया, उनके अंदर तो फिर ये एक सालों साल से या कुछ पल से अगर ये खाद रूपी सत्संग रूप और ये रूप फिर एक बड़े वृक्ष का हो या पौधे का हो, उस तरह से एक अच्छी इंसानियत भरी खाद से, एक स्पिरिचुअल खाद से एक ग्रोथ हुई, तो वो तो वाकई ही फसल फिर बहुत अच्छी होगी। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ एक पतन की चीजें हमने सुन ली, उसी में दिलचस्पी रखी, उसी के ऊपर अपने जीवन को आधारित कर दिया, तो वाकई ही वो फिर एक फसल रूप होगा, तो वो कितना नुकसानदायक होगा। फिर वो फसल तो किसी के काम नहीं आएगी, अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो कैसे ये संसार में हर समय ये जो चुनाव है, ये विवेक से, ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ये चेतनता जो जीवन में है, हर एक ने करना है। और जिनके मनों में परमात्मा है वो तो हर समय फिर एक सही चुनाव ही करते हैं, क्योंकि ये दिमाग फिर एक शातिर, एक चालाकियों भरा, एक दिखावा रूप, या ये जो जिसको एक फेक बोलते हैं कि ये नकली सा, तो कैसे एक मन, एक व्यवहार फेक नहीं होगा, कैसे फिर बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही असली एक रूप, वाकई ही एक प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, उस तरह ये इंसानी जीवन जिया जाएगा। ये प्यार से युक्त, प्रेम से युक्त, प्रेमा भक्ति में एक घुला हुआ स्वभाव इंसान का, जब 24 घंटे की ही भक्ति हो रही है, 24 घंटे का ही एहसास परमात्मा का, तो फिर वाकई ही ये इंसानियत का प्रमाण जीवन में हर समय रहेगा। फिर ये फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहते हैं, कैसा खान पान है, किस तरह का कल्चर है हमारे एरिया का, कैसे एक हम कहाँ जन्मे हैं, कौन से देश में हैं, नहीं, फिर तो बात यही हो जाएगी कि मूल क्या है। हर इंसान के अंदर ये परमात्मा रूप, ये आत्मा, और कैसे ये इंसानी जीवन का ही मकसद इस आत्मा परमात्मा का मेल, तो फिर वाकई ही हर एक से अच्छाइयाँ ग्रहण करने का इस दिल को इस तरफ ही रुझाव रहेगा। तो बात वही संतों ने जो हमेशा समझाया कि कैसे एक दृष्टिकोण हमारा जब इस परमात्मा के ऊपर केंद्रित है, जब ये फोकस हर समय का यही है, ऐसी सच्चाई जो हमेशा से कायम दायम है, रहेगी, और इसका कोई शुरुआत अंत नहीं। ये एक तरह से देखे तो सारा ही गुण पूरे जितने भी हैं,
ये परमात्मा से ही निकले हैं। तो कैसे अगर एक करुणा, दया, विशालता कोई भी गुण उठाएं तो देखें कि ये असीम है, ये निराकार। हमें भी अपनी सोच को, अपने दिलों को इतना असीम बनाना है कि हर एक को एक्सेप्ट करें, हर एक के प्रति फिर प्यार का भाव ही होगा, उनको बदलने का नहीं, एक वो जैसे हैं उस तरह से ही उनको प्यार करने का ये फिर प्रयास रहता है। कैसे हर एक में फिर वाकई ही परमात्मा उस तरह दिखता है कि हर कोई वाकई ही पूजनीय लगता है। जब भी हम सत्संग में ये एक बात जो धनंकार सबसे पहले बोलते हैं या वो चरण स्पर्श, तो बात वही है कि वो किसी के शरीर को नहीं, ये कोई इस तरह से नहीं हो रहा, ये तो घट घट में विराजित परमात्मा तो हर एक के शरीर में भी फिर उम्र का वो मोहताज, चाहे बड़ा चाहे छोटा, तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये मन समर्पित, ये अर्पित हो रहा है सिर्फ परमात्मा को। तो बात वही कि कैसे आज सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, जहाँ वो स्त्री और पुरुष के पहले अगर कुछ जॉब रोल्स एक होते थे कि स्त्री सिर्फ घर को देखकर, रसोई को देखकर इत्यादि, एक रिस्ट्रिक्टेड, और आज इतने एक ब्रॉडर विजन की बात होती है कि घर के चाहे कोई भी कार्य हो वो एक टीम वर्क से, जहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठे मिलके एक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं घर समाज की। तो वही वो बात आती है कि कैसे एक ये शरीर ही है, वो तो एक वेसल की तरह की, अगर एक मूल इस शरीर में परमात्मा है तो बात वही कि एक पानी का अगर हमें प्यास लगी है तो फिर ये क्या फर्क पड़ता है कि कांच का ग्लास है कि तांबे का है, स्टील का है, वो तो एक मेन चीज तो सिर्फ पानी है। वो तो पानी हवा में नहीं टिक सकता, तो किसी एक बर्तन में, कंटेनर में रखना है। तो उसी प्रकार ये सिर्फ कुछ स्त्री या पुरुष होने से या एक उस तरह भी कि कोई अगर एक स्पेसिफिकली स्टीरियोटिपिकली एक जेंडर नहीं भी है कोई एक तरह का, तो बात वही कि ये मूल, ये परमात्मा स्वरूप आत्मा, तो ये वेसल कैसे भी शारीरिक हो गई, ये तो जर्नी जो है आत्मा की है, ये मुक्ति, ये मोक्ष की हकदार तो आत्मा है। शरीर ने तो अपना जीवन कुछ सालों का बिताकर एक समाप्त हो जाना है। ये आत्मा का मिलन परमात्मा से सिर्फ ये कराने का ये मीडियम, ये शरीर, ये साधन बन रहा है। तो अपने जीवन में जैसे जैसे हम पल पल सांसें ले रहे हैं एफर्टलेसली, वो पल बीतते भी जा रहे हैं। तो संतों ने तो हर पल को उस तरह समझाया है कि सदुपयोग करो, और हर पल का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। एक हम अगर दिन में देखें तो कुछ समय सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, अन्य कार्य भी कर रहे हैं। तो बात वही कि सदुपयोग इस तरह कि इस परमात्मा को जीवन में बसा लें ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये निराकार से नाता जुड़ जाता है तो वाकई ही हर पल भक्ति में है। फिर भक्त तो हर समय ये एहसास रखता है कि अभी भोजन भी हो रहा है तो वो निराकार के एहसास में हो रहा है, अभी कुछ काम काज, पढ़ाई लिखाई हो रही है तो भी हर पल वो निराकार के एहसास में हो रही है। एक स्वप्न भी अक्सर इंसान को अगर सोते हुए आते तो जिनका ध्यान हर समय परमात्मा में है, वो उस तरह ही एक नींद के समय भी, चाहे वो सपने आए ना आए, पर वो एहसास कि सोने से पहले एक आखिरी चीज भी परमात्मा ही दिल में, और उठते ही सबसे पहले इस निराकार पे ध्यान। तो बात रही कि संतों ने फिर हर समय सदुपयोग किया है, एक परोपकारी बन के, सिर्फ परोपकार अपने या अपने परिवार तक नहीं, पूरे समाज, पूरे संसार तक परोपकारी बने हैं।
जब भी ये पता चला कि कोई भी ये इंसान अभी अपने असली रूप को नहीं जान पाया, इस परमात्मा को नहीं जान पाया, तो संतों का तो प्रयास यही लगा रहता है कि कैसे हर कोई इस परमात्मा को जान ले, कैसे हर कोई ये मिथ्या, ये झूठ, ये माया, ये रूप बदलने वाली, ये तो परमानेंट सच्चाई नहीं है। आज सच्चाई इस समय अगर आसमान देखे तो अंधकार है, रात हो रही है, और कुछ ही घंटों बाद वो सूरज की किरणें भी दिखेंगी। तो ये देखा जाए तो जो छोटे छोटे कुछ देर की सच्चाइयाँ हैं, इस समय रोशनी है ऐसा तो यहाँ नहीं है, तो वो तो झूठ ही हो जाएगा। तो कैसे ये रूप बदलने वाली, इसी को संसारिक रूप, चाहे वो वस्तुएं हों, एक इंसान हो, कुछ भी रूप वो बदलेगा ही। और जिन्होंने वाकई ही इस बदलाव के साथ खुद को रखा, तो वो तो हर समय खुद भी बेचैन रहे। जिन्होंने वस्तुओं के साथ ही बस खुद को बांध लिया, तो वो वस्तु जब तक है खुश है, वस्तु किसी कारणवश नहीं रही तो अब बेचैनी, परेशानी भी आ गई। तो वाकई ही जिन्होंने खुद को इस परमात्मा, इस निराकार से जोड़ के रखा, वो ही एक आनंद की अवस्था, एक सुकून की अवस्था में जीते जा रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास में लगे रहते हैं कि जिस तरह की ठंडक ये हमारे जीवन में आई है, ये हर एक तक पहुँचे। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान लेकर जहाँ अपना जीवन भी सुखी औरों का भी करने ये भक्त का प्रयास रहता है। कैसे फिर दुख सुख कोई भी घड़ी हो, इंसान को यही भक्त समझाते हैं कि परमात्मा को दुख की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में भी डालेंगे तो वो दोनों अवस्थाएं एक जैसी लगेंगी। वो आनंदित रूप, वो फिर अपने ऊपर प्रभाव कुछ छोड़ेंगी ही नहीं। वो बस कुछ सिचुएशन, कोई पल आए और गए। तो बात वही, भक्त तो हमेशा उतार चढ़ाव से परे होते हैं। कैसे एक सच्ची लगन मन की परमात्मा में डाल के हर समय ऐसे ही अपने मन में ये खुशी को हमेशा महसूस करते हैं, एक ठंडक, एक रोशनी, अपना मुख उजला हर समय रखते हैं। तो यही भाव कि ये इंसानों ने जो भेदभाव, ये नफरतों के कारण बनाए हैं, असल में तो परमात्मा ने इंसान को सिर्फ प्यार करने के लिए बनाया। पहले खुद ही प्यार बनकर फिर प्यार आगे बांटने का काम। तो हम खुद अपने अंदर सोच लें कि हम कैसी शिक्षाओं को अपने मन में जगह दे रहे हैं, क्योंकि फिर फसल तो वैसी ही उगनी है। जो हम सोचेंगे जो वही कर्म बनते जाएंगे। तो बात वही कि हर कोई जहाँ अपने जीवन में परमात्मा को प्राथमिकता देता है, तो सारे ही एक पूरी तरह से जीवन सही डायरेक्शन में एक ऑन ट्रैक हो जाता है। और वहीं अगर और चीज़ों में ध्यान, तो ये स्टेबल नहीं रह पाता, इंसान एक स्थिर नहीं रह पाता। तो हर किसी के जीवन में स्थिरता प्राप्त करना संभव है बस निराकार के आश्रय, एक निराकार को जान के, फिर इस परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके। तो ऐसे ही हर एक का जीवन और संवरता जाए कि ये निराकार, ये परमात्मा, ये हर कण कण में जिसका वास है, ये अनसंग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज़ या इस कादर की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सब ने खत्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए। एक
अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है। इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है। एक हर एक के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बनाऊं, मेरे अब बस ये अंडे रूप में ये बच्चों को मैंने जन्म देना है। तो वो पेड़ आगे से उस पक्षी को मना कर देता है, उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह दे दी और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता है, उसमें टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतरा के बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊंगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊंगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचार धारणाएं कि कोई कारण उनका अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफरत एक बना ली दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान के जो भी और जानकार हैं उनको भी बता दिया। आजकल मॉडर्न युग है तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए। या कोई भी तरीका ये नफरत का इंसान ढूंढ ही लेता है, और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट्स अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह, ये र्यूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो
बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाक्य ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना तो दूर, पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात बोलने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफरत, ये चुगलियाँ, इसमें नहीं फंसना है। वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हों, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान में ही लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वही इंसान खुद को जब परमार्थ की रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी की बारे में बात है, तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं। वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार में बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं। वहाँ कैसे हम फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे। कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा। एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी। फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अनसंग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वहीं एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हों, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है। बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को हमेशा बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज तो कोई धीमा, मायने रखते हैं जुड़े रहना। साथ संगत जी, पूरे गुरु को समझ के सचनू कच नाल नाता तोड़न जो, कहे अवतार ओहो ने गुरु सीख रब नाल नाता जोड़न जी। प्रभु बहुत दयालु है, रहमत का सागर है, जो भी इसकी शरण में आता है उसे बख्श देता है। इस बिन ऐसे जैसे जल की शरण में आने से गंदे से गंदा इंसान साफ हो जाता है। रहमत और दया के सागर निरंकार की शरण में आ जाओ, ये भूले भटके को गले लगाता है। साथ संगत जी, इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते। खुदा सामने खड़ा मगर आदमी अनजान में पड़ा। सतगुरु मिले तो समझ आया कि खुदा तो रोम रोम में बसा। अक्लों इल्जाम से अल्लाह समझ नहीं आता,
जब मुर्शिद सतगुरु मिलते तो अल्लाह निरंकार का भेद खोलता है ब्रह्म ज्ञान देकर। साथ संगत जी, कुरान के मुताबिक जमी से आसमान तक खुदा अल्लाह की बादशाहत है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतारी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं, निरंकार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, एक कदम भी ईश्वर के बिना कहाँ कोई चल पाता है। कहे हरदेव, सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब खुदा की इच्छा से ही हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर खुदा नहीं, कोई शख्स खुदा से जुदा नहीं। साथ संगत जी, हमारी सोच अगर अच्छी है, नेकी करने वाली है, तो हमारे कर्म भी अच्छे ही होंगे। परमात्मा साथ साथ होते हैं हमेशा, लेकिन मोह माया और भ्रम के कारण हम परमात्मा से दूरी बना लेते हैं और दुख मोल ले लेते हैं। अगर परमात्मा ने आपको किसी की मुस्कुराहटों का कारण बनाया है तो आप बहुत लकी है। ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। परमात्मा से जितना दूर जाएंगे उतना ही जीवन में दुख आएगा। सत्संगत जी, जो हमेशा के लिए सुख शांति सुकून चाहिए तो हमेशा परमात्मा को याद करते रहना होगा। अगर सुख के समय हम उसी तीव्रता से उतना ही ज़्यादा हम परमात्मा को याद करें जितना दुख दर्द के साथ करते हैं, तो सुख कायम रहेगा। दुख इंसान को परमात्मा के करीब लाता है। जब इंसान के जीवन में दुख दर्द आता है तब सबसे ज़्यादा परमात्मा याद आते हैं। साथ संगत जी, पढ़ी पढ़ावे कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति ना, जान ब्याहे श्राद्धे करने, बैठा सुंदर तान। अर्थात साथ संगत जी, ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं है और भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, और शाही ब्याह या श्रद्धा कर्म करने में लोभ वंश मुँह फाड़ कर बैठे रहते हैं। पढ़ी गुणिक पाठक भय, समुझाए सागर अपान, तो समुझे नाही बरथा गया अवतार। अर्थात सत्संग जी, पढ़ते और विचारते विद्वान तो हो गए तथा संपूर्ण संसार को समझाने लगे, किंतु स्वयं को कुछ भी समझ नहीं आया और उनका जन्म व्यर्थ चला गया। कबीर ब्राह्मण की कथा, सोचो रन की नाव, सब मिली बैठ गया भावे तहले जाए। साथ संगत जी, कबीर के अनुसार अविवेकी ब्राह्मण की कथा चोरों की नाव की भांति है। पता नहीं अधर्म और भ्रम उन्हें कहाँ ले जाएंगे। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 26 अध्याय 18। परम सुखी भावानंदित और श्रीमान जीवन मुक्त महात्मा विषय के समान कार्य करता है, परंतु विषय नहीं होता है वह तो संसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले ते मंदे। संगत जी, जर्रे जर्रे में खुदा है ये सब कहते हैं, लेकिन जो खुदा को महसूस एहसास कर लेता है उनको फिर खुदा ही खुदा दिखाई देता है हर जगह। संसारी मनुष्य माया रूपी जल में धुल मिलकर एक हो जाते हैं, किंतु यदि भक्ति की जामन लगाकर और सत्संग की नितखानी से मत कर उन्हें मक्खन के समान बना दिया जाता है तो फिर वे सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं। सत्संग जी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी
मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी, जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ, हार कर खुशियां मनाना भी जिंदगी। गुरु के दर पर जीते जी ही मर जाना भक्ति है। जीते जी मरने का मतलब कि हमेशा निरंकार का बोध एहसास बना रहे। जीते जी मरने का मतलब कि कभी हम अपनी औकात न भूले, ये याद रहे कि हम मिट्टी है, राख है, सबके चरणों की खाक है। अहंकार रहित जीवन जीते जी मरना है। निरंकार का बोध मतलब मृत्यु का बोध। जीते जी निरंकार में चले जाना, निरंकार में हमेशा निवास डेरा डाले हुए रहता है ब्रह्मज्ञानी। जिस मरने से जग डरे, मेरा मन आनंद मरने से ही पाए पूर्ण परमानंद। मृत्यु का एहसास मोक्ष है। मेरा हर वक्त गुजरे तेरे जिक्र करते करते, ये जुबान न थके तेरा जिक्र करते करते। मैं कर जाता हूँ अक्सर गुस्ताखिया, तू थकता नहीं मुझ पर रहमत करते करते। साथ संगत जी, जो कुछ नहीं यही सब कुछ है। कुछ नहीं को पाने के बाद हम भी कुछ नहीं रहते। अगर कुछ बन जाते हैं तो बंधन में आ जाते हैं। साथ संगत जी, गुरु पीरों की सोच सागर वाली होती है और इंसान की सोच कुएं के मेंढक की तरह होती है। वो उसी को अपनी दुनिया मानता है। ऐसे में उनकी प्रगति कैसे होगी। जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से हीन या श्रेष्ठ भी नहीं समझे, क्योंकि श्रेष्ठता अहंकार पैदा करती है और हीनता आत्मविश्वास को कम कर देती है। 4 रोज की जिंदगी हंसी खुशी में बिताना चाहिए। जितना हो सके पुण्य कमाना चाहिए। परमात्मा पुण्य है जो सदा काम आते हैं। खुदा से दिल लगाने वाले मस्त मौला बिंदास रहते हैं, इस विश्वास के साथ कि खुदा जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। साथ संगत जी, उम्मीद रब से रखिए, सबसे नहीं। रब राजी तो सब राजी, रब है तो सब है। चिंता और चिंतन। चिंता चिता के समान है। चिंता करने से चिंता और भी बढ़ती है। चिंतन यानी स्मरण प्रभु का करने से चिंता दूर होती है। न चाहते हुए भी मनुष्य चिंता करने लगता है। चिंता मनुष्य को सताने लगती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चिंता करने से चिंता दूर नहीं होती, बल्कि चिंतन प्रभु का करने से उलझन से भी उलझन सुलझ जाती है। रास्ता निकल आता है। सत्संग, सेवा, सुमरन, भजन, कीर्तन करने से प्रभु पर विश्वास आता है और चिंता दुख मुसीबत का हल निकल आता है। साथ संगत जी, जिस धन और वैभव की खातिर मानव दौड़ लगाता है, सदगुरु की सेवा से यह धन स्वयं ही दौड़ा आता है। जिन सुखों की खोज प्रतिपल है, मेरे मन नीत करो, सब सुख बनकर दास रहेगे, यदि संतों से प्रीत करो। जिस इज्जत और मान की खातिर भले काम तू करता है, संत जनों की सेवा से तो वह यश पल में मिलता है। लाखों औषधि ले लो, चाहे दूर न होता मन का रोग, राम नाम की औषधि पी लो, मिट जाएगा सारा शोक। नाम प्रभु का अमर खजाना, बड़ा हर एक खजाने से, कहे हर अवतार यह है मिलता, गुरु को शीश झुकाने से। साथ संगत जी, संसारी मनुष्य माया रूपी जल में घुल मिलकर एक हो जाते हैं, किंतु यदि भक्ति की जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मतकर उन्हें मक्खन के समान बना दिया जाता, फिर वे सच्चे गुरुमुख बन जाते। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 25 अध्याय 18। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध रूप है, इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है,
वह कर्म कर्तव्य भी नहीं करता। साथ संगत जी, फल चाहो तो बीज डालकर फल का पेड़ लगाना होगा। हरि दर्शन को सतगुरु चरणों में यहाँ शीश झुकाना होगा। युगों से पढ़ता सुनता आया और प्रभु का दीदार न पाया। होगा फायदा पढ़े सुने का, उसको कर्म में लाना होगा। सेवा का फल मिल जाता है, जीवन में सुख मिल जाता है। आत्मा सुख पाने को रब से एकमिक हो जाना होगा। गुरु वचनों को दोहराना भी बात तो अच्छी है संतो, मन से बसाकर वचन गुरु के करके अमल सुनाना होगा। बचपन से ही देख के औरों को हम सब ने सीखा है, बातों से कुछ भी नहीं बनेगी, खुद को भी समझाना होगा। संगीत का रस और बोल भी सुन के सर तो हिलाते हैं, लेकिन सभी करेंगे नकल हमारी करके हमें दिखाना होगा। चाहे गुरु जो करना संतो, वो भक्ति होगी पूरी। तभी अपनी मैं को तू में बदलना और तू ही बन जाना होगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।